नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल करो उपाय में स्वागत है। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल करो उपाय को सब्सक्राइब करें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली पर कई तरह के शुभ और अशुभ निशान बनते हैं। शुभ निशान के बनने पर व्यक्ति को कई तरह की सफलता प्राप्त होती है, जबकि अशुभ निशान बनने पर उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिस किसी व्यक्ति की हथेली में कुछ विशेष निशान होते हैं, उन्हें पद, धन और प्रतिष्ठा पाने से कोई नहीं रोक सकता। आइए जानते हैं ऐसे भाग्य बदलने वाले निशानों के बारे में। सदियों से मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानने को उत्सुक रहा है। उसने स्वयं को संतुष्ट करने के लिए तथा भविष्य की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए फलित ज्योतिष के आधार पर विभिन्न शाखाओं का निर्माण किया, जैसे ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्र और अंक ज्योतिष ज्ञान। दुनिया भर में लाखों लोग हथेली की रेखाओं पर विश्वास करते हैं और उससे अपना भविष्य और अपने स्वभाव के बारे में पता लगाने की कोशिश करते रहते हैं। हस्तरेखा विज्ञान एक प्राचीन कला है जिसकी उत्पत्ति भारत से जुड़ी हुई है। भारत से होते हुए यह विद्या चीन तक पहुंची। चीनी किताब द आई चिंग में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। धीरे धीरे यह विद्या एशिया और यूरोप तक फैल गई। अरस्तु की भी इसमें दिलचस्पी पैदा हुई और उन्होंने अपना ज्ञान सिकंदर महान के साथ साझा किया। कहा जाता है कि सिकंदर अपनी सेना के लोगों का चरित्र और स्वभाव हथेली की रेखाओं के आधार पर भी जांचा करता था। संभव है कि सिकंदर की लगातार 15 सालों तक विजय का ये भी एक राज रहा हो। खैर, जो भी है, हम जानते हैं कि हाथ की इन रेखाओं से हम क्या कुछ जान सकते हैं। हथेली पर हम जो इन रेखाओं को देखते हैं, उनसे भी हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। अगर आपकी हथेली पर यह एक निशान हो, तो आप दूसरों से थोड़ा खास कहे जा सकते हैं। तो चलिए चेक करिए। वैसे तो सकारात्मक गुण और स्वभाव होने की ओर इशारा करता है, लेकिन यह एक बात पर और निर्भर करता है कि आप लेफ्ट हैंडेड हैं या राइट हैंडेड, यानी आप किस हाथ से अपने सारे काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि राइट हैंड से काम करने वाले लोगों के लिए लेफ्ट हैंड से उनके व्यक्तित्व और स्वभाव का पता चलता है। लेफ्ट हैंडेड लोगों के लिए इसका उल्टा लागू होगा, यानी उन्हें राइट हैंड देखना चाहिए। इस हिसाब से अगर आपकी हथेली पर अंग्रेजी का अक्षर एम हो, तो आप खुद को थोड़ा खास समझ सकते हैं। यह अक्षर हॉटलाइन, हेडलाइन और लाइफ लाइन के इंटरसेक्शन पर बना होता है। हथेली पर अक्षर एम सबके हाथ में नहीं होता है, ये रेयर होता है, और जिनके हाथ में पाया जाता है वे स्पेशल माने जाते हैं। हथेली पर इस निशान का मतलब होता है कि आपको हमेशा भाग्य का साथ मिलता रहेगा। ऐसे लोग जो भी करियर चुनते हैं, उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि इनमें स्व प्रेरणा और अनुशासन कूट कूट कर भरा होता है। इसके अलावा इनकी एक और खासियत होती है, इनके अंदर इंट्यूशन की गजब क्षमता होती है। ये किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र के बारे में बहुत आसानी से और बिल्कुल सही अंदाजा लगाते हैं। अगर इनके सामने कोई झूठ बोलने की कोशिश करता है, तो ये इसे तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर एम अक्षर आपके उस हाथ में है जिससे आप काम करते हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसे लोगों की कानूनी या राजनीतिक क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में नौकरी करने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अपनी इंट्यूशन पावर के चलते ये सबसे सफल बिजनेसमैन होते हैं। कुल मिलाकर इस अक्षर का संबंध नेतृत्व की अच्छी क्षमता, भाग्यशाली और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि ये रेखाएं जिंदगी भर बदलती रहती हैं। माना जाता है कि इंसान के कर्मों के अनुसार ये आजीवन बदलती रहती हैं। किताब की यह बात उनके लिए ही खास है जो हस्तरेखाओं और अध्यात्म पर विश्वास करते हैं। जो लोग इन सब में विश्वास नहीं करते हैं, उनकी राय अलग है। कई लोगों का मानना है कि हर किसी की हथेली पर ही ये निशान होता है। तो अब आप तय करिए। हस्तरेखा विज्ञान में कई ऐसे शुभ चिन्हों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही शुभ चिन्हों में से एक है प्लस, यानी जोड़ का निशान। जोड़ का निशान हथेली में तर्जनी उंगली के नीचे, यानी गुरु पर्वत पर हो तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हस्तरेखा विज्ञान के जानकारों का कहना है कि हथेली में गुरु पर्वत उभरा हुआ हो और किसी और झुका हुआ नहीं हो, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी और ज्ञानी होता है। इस पर जोड़ का निशान भी नजर आए तो इसे सोने पर सुहागा समझना चाहिए।
जिनकी हथेली में गुरु पर्वत उभरा और जोड़ के निशान साथ होता है तो व्यक्ति धनवान होता है। त्रिशूल का निशान, जिस किसी भी व्यक्ति की हथेली में किसी भी जगह पर त्रिशूल का चिन्ह बनता हो वह व्यक्ति भाग्य का धनी होता है। अगर त्रिशूल का निशान मंगल पर्वत के ऊपर बनता हो तो यह और भी शुभकारी हो जाता है, जिसका सीधा सा संकेत आपका धनवान, गुणवान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। कमल का निशान, हथेली पर कमल के निशान का बनना बहुत ही शुभ होता है। अगर हथेली पर कमल का निशान बने तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। कमल का निशान विष्णु योग बनाता है, जिसके कारण से ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होती है। तराजू, जिस तरह से स्वस्तिक का निशान शुभ फल देना वाला होता है, उसी प्रकार हथेली पर तराजू का निशान लक्ष्मी योग का प्रतीक होता है। ये निशान होने से व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, जिस कारण से जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। स्वस्तिक, स्वस्तिक का निशान काफी शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य, पूजा पाठ में स्वस्तिक का निशान बनाने से पूजा फलदायी मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र में भी हाथ में स्वस्तिक का निशान का होना काफी शुभ माना जाता है। जिसके हाथ में यह निशान बनता है उसके भाग्य में धन संपदा का योग रहता है। जीवन रेखा को काटती हुई रेखा लोगों के हाथ में देखा जाता है कि उनकी जीवन रेखा को कई सारी छोटी रेखाएं काटती है। जिन लोगों की जीवन रेखा को कई सारी रेखाएं काटती है उनके लिए ये शुभ नहीं होती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये रेखाएं जिस जगह पर होती है उस उम्र में व्यक्ति को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सभी रेखाएं दुर्भाग्य के संकेत देती हैं। हथेली पर ऐसा निशान भी होता है। अशुभ व्यक्ति की हथेली पर द्वीप का निशान भी अशुभ होता है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि द्वीप का निशान गुरु पर्वत पर हो तो आपके मान सम्मान में कमी आती है। सूर्य पर्वत पर द्वीप का निशान हो तो नौकरी में समस्या का सामना करना पड़ता है। मंगल पर्वत पर यह निशान हो तो व्यक्ति का साहस कम होता है। हथेली पर काले धब्बे का निशान भी होता है। अशुभ हस्तरेखा के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली पर काला धब्बा हो तो ये शुभ नहीं होता है। ऐसे लोगों को जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये धब्बे व्यक्ति के दुर्भाग्य का संकेत देते हैं। भाग्य रेखा पर तिल भी होता है। अशुभ हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति के हथेली पर भाग्य रेखा के ऊपर तिल हो तो यह अशुभ होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन लोगों को आर्थिक समस्याएं और करियर से संबंधित समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं। अनामिका उंगली पर ऐसी रेखाएं भी हैं। दुर्भाग्य का संकेत हाथ की बीच और छोटी वाली उंगली के बीच की उंगली को अनामिका उंगली कहते हैं। व्यक्ति की अनामिका उंगली पर क्षैतिज रेखाएं दुर्भाग्य का संकेत होती हैं। अनामिका पर क्षैतिज रेखाएं होने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। हाथ पर प्रेम रेखा, लोगों का मानना है कि प्रेम की रेखा एक पतली रेखा होती है जो छोटी उंगली के नीचे से शुरू होती है और मध्यया तक चलती है। तर्जनी, अपनी हथेली को बगल में मोड़ें और दिल की रेखा और छोटी उंगली की शुरुआत के बीच के किनारे को देखें। एक छोटा डैश होगा, ये वह है जो प्रेम की रेखा है। यदि पट्टी सीधी, छोटी, स्पष्ट है तो आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में जानता है कि प्यार क्या है और अपने साथी को कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आप में ये गुण नहीं है तो चौंकिए मत। इस मामले में हस्तरेखाविद आश्वासन देते हैं कि एक व्यक्ति बस इस तरह के लगाव को कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं मानता है। कभी कभी ऐसी घटना का मतलब ये हो सकता है कि एक व्यक्ति स्वार्थी है या किसी को अपने दिल में बसाने में असमर्थ है। ध्यान दें कि रेखा पर विराम या बिंदु है या नहीं। ऐसे प्रतीक कहते हैं कि आप अक्सर प्यार में पड़ जाएंगे। सभी रिश्ते नहीं टिकेंगे। शायद दर्दनाक गोलमाल, तलाक, अटकल की प्रक्रिया में बाएं और दाएं हाथों की तुलना करना सुनिश्चित करें। यदि एक हथेली पर रेखा लंबी और स्पष्ट है और दूसरी तरफ यह अवर्णनीय और छोटी है तो यह अंकित करता है कि आपका रिश्ता किसी भी समय खराब हो सकता है, क्योंकि वे आदर्श से बहुत दूर हैं। अपना भविष्य बदलने के लिए आपको खुद पर काम करने की जरूरत है। विवाह रेखा, विवाह रेखा से वैवाहिक जीवन के बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए
कि विवाह रेखा है क्या। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार छोटी उंगली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर हाथ के बाहरी भाग से आरंभ होकर बुध पर्वत की ओर जाती हुई रेखा को विवाह रेखा कहते हैं। हथेली में इस रेखा की संख्या और इसकी बनावट से विवाह और प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली में विवाह रेखा स्पष्ट और साफ हो, साथ ही चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर भाग्य रेखा से जाकर मिले, तो विवाह के संदर्भ में ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसे व्यक्ति की शादी धनवान परिवार में होती है। विवाह के बाद इनको ससुराल पक्ष से सहयोग और लाभ भी खूब मिलता है। चंद्र पर्वत से आई हुई यह रेखा भाग्य रेखा के साथ कुछ दूर साथ चले तो ये वैवाहिक जीवन में प्रेम सुख की प्राप्ति को दर्शाता है। जिनकी हथेली में विवाह रेखा पतली और महीन होती है, वह वैवाहिक जीवन के प्रति उदासीन होते हैं, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान कहता है। इसके साथ ही अगर कई महीन रेखाएं हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति किसी रिश्ते के प्रति गहराई और गंभीरता दिखाने वाला नहीं है, बल्कि वह भावरों के स्वभाव वाला है, जो बस कई लोगों से प्रेम संबंध बनाना पसंद करता है। विवाह रेखा आरंभ में पतली हो और बुध क्षेत्र तक आते आते ये गहरी हो रही है। ऐसी विवाह रेखा इस बात का संकेत है कि आरंभ में प्यार में उत्साह की कमी रही है, लेकिन बाद में प्यार गहरा होता गया। विवाह रेखा का रंग गुलाबी और लाल होना अच्छा माना जाता है, जबकि पीला और सफेद होना प्यार में उत्साह और जोश की कमी को दर्शाता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हथेली में दो विवाह रेखा एक जैसी हो, तो यह इस बात का सूचक है कि व्यक्ति की दो शादी होगी और दोनों से उसका सामान्य प्यार रहेगा। लेकिन एक रेखा पतली और कम गहरी हो तो यह संभव है कि व्यक्ति की भले ही एक शादी हो, लेकिन इनका प्यार किसी और से भी उतना ही गहरा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में एक नए प्रसंग के साथ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।